मन रूपी घोड़े को श्रीमत की लगाम से बार बार बाबा में लगाना है। अपने मन बच्चे को बाबा को संपूर्ण समर्पण कर देना है ताकि कोई व्यर्थ संकल्प न चले। ओम शांति। ओम शांति। शांति बहुत सुंदर अभ्यास है ना। मन जी, रूपी जी घोड़े को। घोड़े को श्रीमत की लगाम से बार बार बाबा में लगाना। हाँ, इतना सुंदर अभ्यास है ये। जी, ग्रुप नंबर सेकंड से बोलेंगी, अपना अभ्यास रिवाइज कराएं। ओम शांति। जी सीमा बहन जी। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ अजब सितारा आज बार बार अपने मस्तक के ऊपर शिव पिता को अनुभव करते हुए अपनी दोनों बाहें फैलाकर बोलती हूँ, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और बाबा से शरो खजाने रूपी स्रोत मुझ आत्मा में, जिससे शरो खजाने हीरे मोती अशरफियों के रूप में मेरे अंदर समा रहे हैं और मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे। ओम शांति। ओम शांति। भरपूर हो रहे हैं सब, है ना, जी गुणों से, शक्तियों से। हाँ जी जी, दीदी जी। बहुत सुंदर। ग्रुप नंबर 3 रिवाइज कराएं प्लीज। ओम शांति दीदी। जी, ओम शांति। आज बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करना है और उनसे तीनों भाग्य की लकीर खींचना है। एक बाप के स्वरूप में वर्षे की भाग्य रेखा, दूसरा शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा के भाग्य की रेखा, तीसरा सद्गुरु के रूप में वरदानों की भाग्य रेखा। अपने स्थूल हाथ के उंगली से अपने मस्तक पर तीनों भाग्य के तिलक की तरह खींचनी है। 1 2 3। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। ग्रुप नंबर 3 का अभ्यास भी बहुत सुंदर, अच्छा चल रहा है ना आपका। भाग्य की 3 रेखाएं अपने मस्तक पर रोज खींच रहे हैं, हैं? जी दीदी। जी जी, बहुत सुंदर। ग्रुप नंबर 4। ओम शांति। ओम शांति। एक सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र करना है, स्टॉप बोलना है और स्टॉप हो जाना है। अभी 1 सेकंड के लिए मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र बिंदु में समा जाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर अभ्यास। जी, ग्रुप नंबर 5 रिवाइज कराएं। ओम शांति। आज 5 सर वाले सर्प को अपनी शैया भी बनाना है और छत्र छाया भी बनाना है और खुद को देखेंगे, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। संस्कार, वायुमंडल, संग दोष, प्रकृति, माया पर मैं विजयी बन चुकी हूँ। निश्चिंत होकर अनंत शैया में हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर तनु बहन जी, बहुत सुंदर अभ्यास है ये भी। अपने संपूर्ण स्वरूप हैं जी, विजयी स्वरूप, विष्णु चतुर्भुज स्वरूप। बहुत सुंदर। ग्रुप नंबर 6 रिवाइज कराएं जी। जी दीदी। ओम शांति। आज दिन भर बार बार महसूस करना है, विदेही बाप मेरे सन्मुख हैं और उनसे अति तेज प्रकाश निकल मेरी स्थूल काया पर पड़ रहा है और स्थूल काया पिघलकर मैं भी विदेही बन गई हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। ग्रुप नंबर 7। ओम शांति। 1 सेकंड में अपने आप को मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के सामने बाबा से गुण रूपी सप्तरंगी
हीरे मोती मुझ में समा रही हूँ। सभी गुणों को मैं समाकर मैं रूही गुलाब की तरह खिल गई हूँ। बाबा के साथ कंबाइन होकर मैं अपने आप को सारे गुण रूपी पंखुड़ियों को बिखर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। 1 सेकंड के अभ्यास चल रहे हैं जी। ग्रुप नंबर 8 आप भी बताएं। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान सूरज शिव बाबा से आता हुआ ज्ञान का प्रकाश मुझ आत्मा पर डायरेक्ट पड़ रहा है। ज्ञान का ये तेज प्रकाश मुझ आत्मा से होता हुआ मेरे मस्तिष्क से होता, पूरे शरीर के रोम रोम से होता हुआ मेरे पैरों से निकलकर ज्ञान गंगा के रूप में पूरे विश्व में फैल रहा है। विश्व की सभी आत्माएं इस ज्ञान गंगा में स्नान करके अपने पापों को धो रही हैं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर सुनीता बहन जी, सभी के अभ्यास बहुत सुंदर चल रहे हैं। सब इंजॉय भी कर रहे होंगे, है ना। इंजॉय करना और साथ साथ पुरुषार्थ भी हो रहा है। कितना सुंदर है ना। और ये विधि ही कितनी सुंदर है। दीदी ने कितने अच्छे हमें ना एक सेकंड के अभ्यास देकर पूरा समय एक एक सेकंड सफल करने की विधि बताती है ना। बहुत सुंदर। आगे बढ़ेंगे प्यारे मीठे बाबा की स्मृति में बैठ सुप्रीम टीचर की छत्र छाया को अनुभव करते हुए सुप्रीम टीचर के सम्मुख हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स आज के अव्यक्त महावाक्य पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, एक एक वाक्य को बुद्धि में धारण करेंगे जी। आज सेवा के लिए कोई है? शेयरिंग सेवा के लिए ममता बहन जी आप कर पाएंगे ग्रुप 7 से? दीदी रेणु बहन की आज से सेवा 11 रेणु से बहन 20 तक। जी, रेणु बहन जी अवेलेबल नहीं है, उन्हें जाना है। दीदी मेरे को बोल दीजिए, मैं कर देती हूँ। जी अब ठीक है। स्क्रीन पे आता है ना, हाँ मैं जी, कर हाँ देती जी हूँ। मेरे को ऐड जी। किया है। जी आपको बना दिया है को होस्ट, आप कीजिए जी सुरेश बहन। दीदी, को होस्ट वगैरह ये सब कुछ नहीं आता मेरे को। आप इसमें भेज दीजिए, मैं पढ़ दूंगी। नहीं एक्चुअली ना पढ़ना ओम नहीं है, शांति। शेयरिंग करना दीदी है मुझे जिस। दे दीजिए, मुझे हाँ शेयरिंग दे दीजिए। जी, ओके सुनीता सुनीता जी को बहन। कर दीजिए। हाँ, अच्छा। अच्छा ठीक है। चलिए आज की बहुत सुंदर वाणी है, स्टार्ट करते हैं। हाँ। मुरली तो है ना आपके पास सुनीता बहन जी? आज 1 मार्च 1971। दीदी हमारे अव्यक्त। टैब पे तो नहीं आ रही है। सुरेश बहन जी आपका नहीं, ये शेयरिंग के लिए बोला है, अभी आ जाएगी शेयरिंग के लिए। अभी सुनीता बहन जी कर रही है शेयरिंग। दीदी ठीक है 1 मार्च 71 की है ना? जी 1 मार्च 71 की हाईलाइटेड ठीक। मुरली है, डेली मुरली अभ्यास में। आपको पर्सनली सेंड करें क्या? ओम शांति दीदी, हम शेयर कर देते हैं जब मोबाइल से होता है तो। ओम शांति। जी रतन बहन जी अभी ना सुनीता बहन जी कर रही है, वैसे प्रियंका बहन जी भी रेडी है, अभी उनको बोला है तो उन्हें करने देते हैं जी। एक्चुअली पहले से दीदी पता आप, नहीं था। हाँ, पर्सनली भेज दीजिए, मुझे दिख नहीं रही। ओके जी ओके। जी सुनीता बहन जी।
हाँ जी, जी एक्यूरेट आ गई है अभी स्क्रीन पर। अच्छा, तो आज ग्रुप नंबर 6 एंड ग्रुप नंबर 8 है ना, आपकी टर्न है। एक्टिव अलर्ट रहेंगे, बाद में क्वेश्चन आंसर भी होंगे। तो पहले बाबा के सुंदर महावाक्य पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और एक एक वाक्य को बुद्धि में धारण करेंगे। आज 1 मार्च 1971 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। वाणी का टाइटल सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। ओम शांति। बाबा ने आते ही क्या कहा? ओम शांति। हाँ, सभी मास्टर त्रिकालदर्शी बने हो। बाबा का आते ही क्वेश्चन करते हैं ना, पहले सभी एक्टिव हो जाएं। क्या पूछ रहे हैं बाबा? सभी मास्टर त्रिकालदर्शी बने हो? स्वयं से पूछेंगे। हाँ, क्या मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ? त्रिकालदर्शी बनने से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। त्रिकालदर्शी बनने से कोई भी कार्य असफल नहीं होता। कोई भी कार्य करने के पहले अपने मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर कार्य के आदि मध्य अंत को जानकर कर्तव्य करने से सदैव सफलता मिलेगी। अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगे या संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। सफलता मूर्त भी और संपूर्ण मूर्त भी। हाँ, तो त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होकर कार्य करना है, कोई भी कार्य। हाँ, ये बाबा ने हमें विधि बताई है कार्य करने की। हम मास्टर त्रिकालदर्शी है ना। त्रिकालदर्शी का अर्थ क्या समझ रहे हैं? ग्रुप नंबर 6 से त्रिकालदर्शी का अर्थ क्या समझ रहे हैं? बाबा जैसे कहते हैं मास्टर त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी। जी, ओम शांति। त्रिकालदर्शी माना जो आदि मध्य अंत का ज्ञान रखता हो, जिसको बाबा ने बता दिया कि आदि में हम क्या थे, मध्य में अभी हम क्या हैं और अंत में हम क्या बनेंगे। ओम शांति। तो कार्य शुरू करने से पहले अगर आदि मध्य को हम समझकर करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ये तो बाबा बोले कि सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, है ना। कोई भी कार्य असफल नहीं होगा, सफलता निश्चित है, निश्चित है। लेकिन त्रिकालदर्शी में जो आपने बताया आदि मध्य अंत में, उससे कैसे? थोड़ा सा और इसको क्लियर कीजिए। आदि में हम देवी देवता थे और हम्म मध्य में हम अभी ब्राह्मण स्वरूप बने हैं और अंत में जब हमारा ये जो कर्मातीत अवस्था फरिश्ता स्वरूप होगा वो अंत। हम्म तो इससे ओम कार्य पर शांति। कैसे होगा? जी ओम शांति। ओम कोई और शांति। बताना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी, ओम गीता। शांति देवी। हाँ जी। जैसे कोई हम कार्य करते हैं और उस कार्य को हम्म करने से पहले, कोई बड़ा कार्य हम कर रहे हैं तो पहले हम देख लेंगे उसका आदि मध्य अंत। मतलब उसे करने से पहले देखेंगे कि ये करने से हमें फायदा है या नहीं है, इससे हमें लाभ हम्म होगा नहीं, इसका इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो वो सोच समझ के जब हम कार्य करते हैं और तीनों विधियों से करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होती है। मतलब एक जी डिसीजन अगर लेना है कोई भारी भरकम हाँ कार्य के लिए तो आदि मध्य अंत देख कर करना चाहिए हमेशा। जी, एक्यूरेट है ना। तीनों कालों को जानने का मतलब है ना, वर्तमान में जो कर्म करते हुए हमें ध्यान रखना, कोई भी कर्म मतलब पास्ट के किसी संस्कार के अधीन ना हो, है ना। ऐसा नहीं हो कि हमने कुछ उसके बारे में सोचा, मुश्किल है, कैसा है, बिल्कुल नहीं। वर्तमान में परमात्मा की याद में स्थित होकर कर्म करना, तो परिणाम कैसा होगा? भविष्य में अच्छे से अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि पिछले कर्मों के अनुभवी है ना हम हर कर्म करते हुए अनुभव कमाते जाते हैं। तो हमें क्या करना है? कोई भी कर्म करते हुए परमात्मा स्मृति में रहकर इसी निश्चय के साथ के परिणाम अच्छा ही होगा, है ना। तो आदि मध्य अंत वो नहीं जो ड्रामा का आदि मध्य अंत या सृष्टि का आदि मध्य अंत में अपनी स्टेज है, बल्कि त्रिकालदर्शी की स्टेज मतलब कर्म करने के आदि मध्य अंत का। बहुत सुंदर बताया गीता बहन जी आपने। जी आगे बढ़ेंगे। अभी बाबा की बहुत सुंदर वाणी है। तो बाबा ने कहा है अभी जो गायन है कि योगियों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है,
वह कौन सी सिद्धि है? योगियों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, वो कौन सी सिद्धि है? हमें बाबा योगियों वाली रिद्धि सिद्धि सिखलाते हैं क्या? नहीं सिखलाते हैं ना। ग्रुप नंबर 8 से बताएं, रिद्धि सिद्धि का अर्थ क्या ले रहे हैं? हाँ जी, रिद्धि सिद्धि का अर्थ, चलिए, वो रिद्धि सिद्धि अर्थात चमत्कार है ना, क्योंकि योगी लोग जो होते हैं ना, हठ योगी या ऋषि मुनि जो है, ऋषि मुनि भी नहीं करते, लेकिन योगी लोग जो क्या करते हैं, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं, यानी कि चमत्कार दिखाते हैं, कुछ किया, मंत्र वगैरह किया, और वो कई तो हम देखते हैं, सुना भी है, शमशान में बैठकर सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वो रिद्धि सिद्धि होती है ना। तो किसी की हड्डी लेकर उसे जो है अभिमंत्रित करना, और उसका जो है प्रभाव गलत भी होता है, क्योंकि किसी विशेष लक्ष्य को लेकर करते हैं, लेकिन वो जो है चमत्कार हुए। लेकिन बाबा ने हमें, हम राजयोगी बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं, वो रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है। हमारी क्या है, विधि से सिद्धि, संकल्पों की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। जी, एक बार को ये इतना ही फॉन्ट आएगा क्या? फॉन्ट बहुत छोटा है, मे बी ये फोन से हो रहा है शायद, इसीलिए। प्रियंका जिंदल बहन जी, आपको, आप कर पाएंगे क्या, अगर आपके पास वो है, लैपटॉप है तो? जी, ओम एंड्रॉइड। शांति सुनीता दीदी। आप रोटेट करके मोबाइल को कर देंगे तो वो फॉन्ट ठीक हो जाएगा। रोटेट हाँ कर दीजिए, आड़ा करके रख लीजिए मोबाइल। जी, ऐसे भी हो जाएगा। जी, बाबा कह रहे संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि, यह दोनों ही होने से जन्म सिद्ध अधिकार सहज ही पा लेते हैं। जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। तो सफलता अर्थात सिद्धि, संकल्प की सिद्धि फिर कैसे आएगी, मालूम है? बाबा पूछ रहे हैं, संकल्प की सिद्धि कैसे आएगी? संकल्पों की सिद्धि ना होने का कारण क्या है? क्योंकि अभी संकल्प व्यर्थ बहुत चलते हैं। बाबा ने क्लियर किया, संकल्प की सिद्धि ना होने का कारण क्या है? संकल्प व्यर्थ बहुत चलते हैं, और व्यर्थ संकल्प मिक्स होने से समर्थ नहीं बन सकते हैं। जो संकल्प रचते हो उसकी सिद्धि नहीं होती है, व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि तो हो ही नहीं सकती ना। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यह है, अंडरलाइन करेंगे, नोट कर सकते हैं इसे, व्यर्थ संकल्प ना रचकर समर्थ संकल्पों की रचना करो। क्या करना है हमें? समर्थ संकल्पों की रचना, अर्थात पॉजिटिव संकल्प, अच्छे विचार। कोई भी कार्य अच्छे विचारों से शुरू किया जाए, पॉजिटिव संकल्पों से शुरू किया जाए तो सिद्धि निश्चित है, अर्थात सफलता निश्चित है। कोई भी कर्म करने से पहले संकल्प पावरफुल हो, पॉजिटिव हो, तो सफलता निश्चित है। जी, प्रियंका बहन जी, आप हैंड रेज करें। अच्छा, सॉरी, हाँ स्मिता बहन जी, प्रियंका बहन जी कर लेते हैं, क्योंकि बीच में इसमें ऐड भी आ जाती है ना। एक्चुअली आप पहले से प्रिपेयर नहीं थे। हाँ, कोई बात नहीं, थैंक यू, फिर भी आपने समय पर जो है अपनी सेवाओं के लिए आप रेडी रहे। जी, सॉरी दीदी, मेरे से हो नहीं पा रहा कोई जैसे बात होना नहीं, कोई चाहिए। बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, हाँ पहले से सॉरी। प्रिपेयर नहीं हो, हाँ नहीं सॉरी की कोई बात नहीं। आपके तो मार्क्स बन गए हैं ना बाबा के पास, आपने ऑफर किया, हाँ शुक्रिया जी। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प ना रच, समर्थ संकल्पों की रचना करो, समझा? हाँ,
और व्यर्थ संकल्प जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ये भी पता है ना। व्यर्थ संकल्प करेंगे, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक क्यों लग जाती है, ये कार्य होगा नहीं होगा, क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी, मुझे तो ये भी करना है वो भी करना है, क्यों लग जाएगी। और समर्थ संकल्प उसमें ज्यादा नहीं होते, वो लिमिटेड होते हैं समर्थ संकल्प। क्यों? क्योंकि निश्चय बुद्धि, पॉजिटिव संकल्प, हाँ ये कार्य बाबा ने कहा है होना ही है, बाबा की सेवा है होना ही है, तो इसीलिए बाबा कहते पॉजिटिव संकल्प रखो, है। बाबा कहते ज्यादा रचना, ज्यादा रचते हो इसलिए पूरी पालना कर, उन्हों को काम में लगाना यह कर नहीं सकते हो, है ना। ज्यादा रचना होगी तो पालना मुश्किल होती है ना, और रचना कम हो तो पालना इजीली होती है, बहुत अच्छी तरह होती है। जैसे लौकिक रचना भी अगर अधिक रची जाती है तो उनको लायक नहीं बना सकते। देखिए, है ना, एक एग्जाम्पल, लौकिक में एक घर में बहुत सारे बच्चे हैं, ज्यादा रचना हो गई तो उनको कितना लायक बना पाएंगे। सब पर खर्चा करना, सबको, है ना, एक लक्ष्य देकर उस पर पहुंचाना मुश्किल होता है ना ज्यादा रचना होने से, क्योंकि सोर्सेज तो लिमिटेड होते ही हैं। और यही अगर रचना कम हो तो, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं तो, या तीन भी हैं तो बहुत अच्छी तरह एक सफल उन्हें किया जा सकता है। जी, अभी कौन शेयरिंग कर रहे हैं? अभी ठीक आ रहा है सबको? विवादी आप जरा बताएं, अभी ओके है? दीदी आ रहा है, ठीक, बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है जी, ओके, हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ, अभी बाबा क्या कह रहे हैं आगे, व्यर्थ संकल्प न रच, समर्थ संकल्पों की रचना करो, है ना। लौकिक रचना भी अगर अधिक रची जाती है तो उनको लायक नहीं बना सकते हैं। इसी रीति से संकल्पों की जो स्थापना करते हो वह बहुत अधिक करते हो, है, बहुत अधिक। अगर संकल्प जो है बहुत अधिक हो जाएंगे तो उसलिए संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी। तो संकल्प कम कब होंगे? जब पावरफुल होंगे, हाँ, पावरफुल संकल्प के लिए। जी, जितनी रचना ज्यादा उतनी ही शक्तिहीन रचना होती है। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े ना। व्यर्थ रचना बंद करो, क्या पुरुषार्थ करने को बोला बाबा ने? व्यर्थ रचना बंद करो, कुछ भी नेगेटिव नहीं और ना ही ज्यादा संकल्प चलेंगे। नहीं तो आजकल व्यर्थ रचना कर उसकी पालना में समय बहुत वेस्ट करते हैं, तो संकल्पों की सिद्धि और कर्मों की सफलता कम होती है। कर्मों में सफलता की युक्ति है मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। मास्टर त्रिकालदर्शी बनना अर्थात तीनों कालों को जानकर वर्तमान में रहते हुए परमात्मा स्मृति में रहकर, है ना, परमात्मा की याद में रहकर स्थित होकर कर्म करना, तो भविष्य परिणाम बहुत अच्छा होगा। हाँ, इस तरह बाबा कहते हैं मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करो तो सफलता निश्चित है। कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करो, ना कि कर्म करने के बाद अंत में परिणाम को देखकर फिर सोचो, है ना, कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, है ना, ऐसे नहीं। इसीलिए संपूर्ण बनने के लिए इन दो बातों पर ध्यान देना है। कौन सी दो बातों पर रिवाइज कराएंगे जी? ग्रुप नंबर 6 से बाबा ने कौन सी दो बातों पर रिवाइज करने, ध्यान देने के लिए बोला है? ग्रुप नंबर 6 चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। ग्रुप नंबर 8 से कोई? हाँ जी, ओम शांति। देह व्यर्थ संकल्पों की बोले बाबा, और बोले कि हाँ समर्थ संकल्प करने के लिए तो कम करने के लिए, फिर तभी शक्तिशाली होगा। हाँ जी, समर्थ संकल्पों की रचना करनी है, और समर्थ संकल्प अर्थात पॉजिटिव संकल्प, और इसीलिए उसमें जो है सिद्धि होगी, है ना, सफलता मिलेगी। और बाबा ने बोला त्रिकालदर्शी होकर कर्म करना है। हाँ? बाबा आगे क्या देख रहे हैं, ये प्रवृत्ति वाला ग्रुप है ना, सब प्रवृत्ति वाले ही हैं, है?
तो प्रवृत्ति में रहते इन दोनों बातों का ध्यान देने से सर्विसेबल बन सकेंगे। दोनों बातों पर अटेंशन देंगे तो क्या बन जाएंगे? सर्विसेबल। सर्विस सिर्फ मुख से नहीं होती, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भी सर्विस कर सकते हैं। श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भी सर्विस कर सकते हैं। यह जो ग्रुप आया है ना, अपने को सर्विसेबल ग्रुप समझते हो? समझते हैं? हाँ जी जी। इस ग्रुप में जो अपने को सर्विसेबल समझते हैं वो हैंड रेस करें, हाथ उठाओ। बाबा ने बोला जो अपने को सर्विसेबल समझते हैं वो हाथ उठाओ। बहुत सुंदर। अब जिन्होंने हाथ उठाया है कि हम सर्विसेबल हैं, इसमें हाथ उठाया, वो सर्विस में समय निकालकर मददगार बन सकते हैं। हाँ जी जी बाबा। हाँ, बहुत सुंदर। माताओं की मदद से बहुत नाम वाला हो सकता है। माताएं तो बहुत सर्विसेबल होती हैं। जितने आए हैं उतने सभी हैंड सर्विस में मददगार बन जाएं तो बहुत जल्दी नाम वाला कर सकते हैं, क्योंकि युगल मूर्त बन चलने वाले हो। हाँ, युगल मूर्त बन चलने वाले हो। हाँ, इसीलिए ऐसे युगल सर्विस में बहुत अपना शो कर सकते हो। ऐसे कर्तव्य करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को आपकी तरफ आकर्षण करे। कर्तव्य बाबा बोले ऐसे करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को आपकी तरफ आकर्षण करे। माताओं का ग्रुप, सो भी ऐसी माताएं जो कि युगल रूप में चल रही हैं, उनका समय निकालना सहज हो जाता है। अभी भी समय निकाल कर आई हो ना, अभी भी आपके पीछे प्रवृत्ति चल रही होगी ना, है ना? अगर मधुबन में पहुंचे हैं तो ऐसा तो नहीं ना कि पीछे प्रवृत्ति नहीं चल रही, चल रही है। जैसे ये बात जरूरी समझकर बंधनों को हल्का कर पहुंच गई हो, ऐसे समय प्रति समय अपने प्रवृत्ति के बंधनों को हल्का कर सर्विस में जितना मददगार बनती जाएंगी, उतना ही ये हिसाब किताब जल्दी चुकत होता जाएगा, है ना? सर्विस में मददगार बनने के लिए बाबा विधि बता रहे हैं। तो माताओं को ऐसे मददगार बनने में ही अपनी उन्नति का साधन समझना चाहिए। हमारी उन्नति का साधन क्या? सर्विसेबल रहना है। सर्विसेबल कि हर बंद जब हम सर्विस पर अवेलेबल होते हैं ना, सर्विसेबल बनते हैं। जब हम मन से हम निश्चय करते हैं हाँ बाबा का कार्य है, करना ही है, तो फिर कोई भी बंधन बंधन नहीं लगता है, सहज ही हम उससे पार पा लेते हैं, है ना? तो अब बाबा कह रहे हैं सुनना और सुनाना दोनों ही अनुभव करना चाहिए। जैसे बाप मददगार बनते हैं, वैसे बच्चों को भी मददगार बनना है, यही मदद लेना है। तो ऐसी इस ग्रुप में शक्ति भर कर जाना जो अपने बंधनों को हल्का कर सर्विस में मददगार बन सको। नहीं तो इस सब्जेक्ट में अगर कमी रह गई तो फुल मार्क्स कैसे ले सकेंगे? चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेने हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और अगर सेवा के सब्जेक्ट में कमी रह गई तो फुल मार्क्स नहीं हो पाएंगे ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं लक्ष्य तो फुल मार्क्स होने का रखा है ना। सभी का लक्ष्य क्या है? फुल मार्क्स लेने का। जी दीदी। जी, इसीलिए इस ग्रुप को खास ऐसी ऐसी युक्तियां रचने की ट्रेनिंग लेकर जाना है। युगलों की भट्टी होगी ये। हाँ, भट्टी से क्या बनकर जाना है? समझा? क्या बनकर जाना है? सर्विसेबल और मददगार है। यज्ञ में सहयोगी, मददगार और सर्विसेबल। जी, घर में रहते शक्ति स्वरूप की समृद्धि सदैव रहने से कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेंगे। अब बाबा आगे विधि बता रहे हैं कैसे हम सर्विसेबल और मददगार बने, क्योंकि घर गृहस्थ में रहना भी है और सर्विसेबल भी बनना है। तो घर में रहते शक्ति स्वरूप की समृद्धि सदैव रहने से, तो सदैव समृद्धि में रहे, मैं ही शक्ति स्वरूपा हूँ, कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेंगे। घर में रहती हो लेकिन शक्ति रूप की बजाय पवित्र प्रवृत्ति का भान ज्यादा रहता है। अंडरलाइन करेंगे। घर में रहते हुए हमें कैसा बनना है, कैसी समृद्धि में रहना है? प्रवृत्ति में रहते हुए शक्तिपन की वृत्ति कम रहती है। इसीलिए अब तक जो आवाज निकलता है कि कर्म बंधन है, क्या करें, कैसे कर्म बंधन काटे,
ये आवाज इसीलिए निकलता है क्योंकि शक्तिपन का अलंकार सदैव कायम नहीं रह पाता। तो अब इस भट्ठी में अपनी स्मृति और स्वरूप को बदल कर जाना। क्या करना है? अपनी स्मृति और स्वरूप को बदलना है। मैं कौन हूं, है ना? इस श्रेष्ठ संकल्प में टिककर हम कार्य करेंगे तो सफलता निश्चित है। इसलिए बाबा ने बोला 2 बातें सदैव याद रखना, एक तो चेंज होना है, दूसरा चैलेंज करना है। चेक बॉक्स में लिखेंगे क्या करना है। एक तो चेंज होना है और दूसरा चैलेंज करना है। स्मृति को चेंज करना है ना? तो स्वरूप चेंज होने से सर्विसेबल सहज ही बन जाएंगे। शक्ति रूप में अपनी वृत्ति और स्वरूप को भी चेंज करना है, और जितना जितना अपने को चेंज करते जाएंगे उतना औरों को चेंज कर सकेंगे। स्वयं के परिवर्तन से अन्यों का परिवर्तन। इसीलिए 2 बातें याद रखना। बाबा 2 बातें कह रहे हैं, अंडरलाइन करते रहेंगे। पहला क्या बताया बाबा ने? चेंज और चैलेंज। अब बाबा दूसरा बता रहे हैं 2 बातें याद रखना। क्या कह रहे हैं? जब सुकर्म करते हो तो बाप का स्नेही स्वरूप सामने आता है, और अगर कोई विकर्म करते हो तो विकराल रूप सामने लाना चाहिए। अब बाबा फिर से हमें एक विधि बता रहे हैं, है ना? किस तरह से हम सुकर्म करते चले। कर्म करते हुए हमारे सुकर्म ही हो। कब? जब पॉजिटिव संकल्प होंगे तो बाप का स्नेही स्वरूप सामने आता है। अच्छा कर्म किया तो लगता है ना, हाँ मैं सतयुगी दुनिया में हूँ, क्योंकि मेरा संकल्प अच्छा चला, मेरा कर्म अच्छा हुआ। और अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर अलबेला नहीं हो जाना। क्या करना है? विकराल रूप सामने लाना है। विकराल रूप कौन सा है? धर्मराज के रूप में बाप को देखना है ना? कि ये गलती हुई है, तो फिर अटेंशन हो जाएगा। आप लोग स्नेही तो हो ना? स्नेही सदैव सुकर्मा होते हैं। कोई भी ऐसा कर्म ना हो जो, ये सदैव स्मृति में रखना है। क्या स्मृति में रखना है? कोई भी ऐसा कर्म ना हो जो सेवा के रूप में गलत रिजल्ट दे, है ना? परिणाम जिसका गलत हो जाए। क्योंकि हमें स्वयं सर्विसेबल बनकर अपने बोल से, व्यवहार से, है ना, अपने चलन से सेवा करनी है। केवल मुख से ही नहीं, केवल भाषण ही नहीं करने होते। हमारी चलन, हमारा व्यवहार, हमारे वाइब्रेशंस भी सेवा करते हैं। तो इसीलिए बाबा ने बोला है कोई भी कर्म ऐसा ना हो, है ना? इसलिए सदैव स्मृति में रखना है। क्योंकि आप सभी सृष्टि के स्टेज पर कौन हो? हीरो एक्टर्स हैं। कौन है हम? लिखेंगे चैट बॉक्स में, मैं हीरो एक्टर हूँ। सबकी नजर हीरो पर रहती है ना? सबकी नजर होती है किस पे? हीरो पर। हाँ, बाबा ने कहा हीरो एक्टर्स पर तो सभी की निगाह होती है। इसीलिए अपने को प्रवृत्ति में रहने वाली ना समझकर स्टेज पर हीरो एक्टर समझकर हर कर्म करती चलेंगी तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं हो सकेगा है जिसका परिणाम पॉजिटिव ना हो। हाँ, जिसका परिणाम सेवा सर्विस में फायदा ना करे। हाँ, तो बाबा ने कहा अपने को प्रवृत्ति में रहने वाली ना समझकर स्टेज पर हीरो एक्टर समझकर कर्म हर कर्म करती चलो। तो चेंज क्या करना है? मैं हीरो एक्टर हूं जी। जैसे साइंस की परमाणु शक्ति आज क्या से क्या दिखा रही है, वैसे ही साइलेंस के शक्ति दल में आप प्रवृत्ति में रहने वाली परमाणु हो। वह परमाणु शक्ति है और आप लोग सृष्टि के आगे एक परमाणु हो, है ना? परमाणु शक्ति के रिजल्ट हम देख रहे हैं। और हम कौन है? हम प्रवृत्ति में रहते हुए भी प्रमाण है, सर्टिफिकेट है कि कैसे हम प्रवृत्ति में रहकर भी यज्ञ की सेवा कर सकते हैं। तो आप भी प्रमाण बनकर बहुत ही सर्विस कर सकते हो। माताओं की तो बहुत मांगनी है। माताओं के कारण कोने कोने में संदेश फैलना अभी रहा हुआ है। नई आत्माओं को संदेश ना मिलने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। इसीलिए इस ग्रुप को ऐसे ही तैयार हो जाना है। कौन सा ग्रुप है? प्रवृत्ति वाला ग्रुप, है ना? ये ग्रुप समय प्रति समय सर्विस में मददगार बन सकता है। उम्मीदवार हैं, है ना? क्या है हम? बाप की आशाओं के उम्मीदवार हैं, सर्विसेबल हैं।
नोट करेंगे, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सर्विसेबल हूँ, मैं उम्मीदवार हूँ। जैसे अधर कुमारों का ग्रुप भी बहुत उम्मीदवार ग्रुप था, ऐसे ही ये ग्रुप भी होनहार मददगार है। लेकिन कैसे मददगार बने, इसकी युक्ति भी है, लेकिन शक्ति नहीं है। इसीलिए अपने स्वरूप का परिवर्तन, है ना, क्या बाबा ने फिर विधि क्या बताई, परिवर्तन करो। अपने स्वरूप का परिवर्तन का अपने टीचर से सर्टिफिकेट ले लेना। जैसे एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है, वैसे एक एक माता जगत माता है, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली है। हाँ? तो कहाँ 100 ब्राह्मण और कहाँ सारा जगत, तो किसकी ऊंची महिमा हुई, किसकी ऊंची महिमा है? ग्रुप नंबर 6 बाबा माता किस, की। माताओं की। माताओं की। हाँ जी। ग्रुप नंबर 8 नशा चढ़ा, किसकी ऊंची महिमा बताई बाबा ने? माताओं की। माताओं की, है ना। कुमारियों के लिए तो कहा 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाय है, लेकिन माता एक एक माता जगत माता है। तो किसकी सर्विस ज्यादा? माताओं की। संपूर्ण जगत की सर्विस के निमित्त है। एक एक माता जगत माता बनकर जगत की आत्माओं के ऊपर तरस, स्नेह और कल्याण की भावना रखो। क्या करना है? तरस रखना है ना, रहम करना है। आज भी भटके हुए हैं, बाबा आ चुके हैं, लेकिन वो अभी भी अज्ञान अंधकार में भटक रहे हैं। उनके प्रति स्नेह और कल्याण की भावना रखनी है। इसीलिए इस ग्रुप को एक वायदा करना है। क्या करेंगे? वायदा करने की हिम्मत है? कौन सा भी वायदा हो कि सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे? हाँ, बाबा पूछ रहे हैं, पहले से हिम्मत दिखाएंगे? हाँ जी बाबा, हम वायदा करने के लिए रेडी हैं। या पहले वायदा सुनेंगे फिर हिम्मत रखेंगे? सुनने के पहले हिम्मत है, व सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे। जी। क्या समझती हो? जो भी वायदा होगा उसकी हिम्मत है? जी बताएं बाबा को। जी है। है, वेरी गुड, जी बहुत दीदी, सुंदर। हिम्मत है। जी हाँ दीदी जी। है। जी, सब हिम्मतवान बच्चे जी हैं दीदी। बाबा के। जी है। जी बहुत दीदी। सुंदर। अगर कोई कड़ा वायदा हो तो फिर सोचेंगे ना, हर एक को ये वायदा करना है कि समय प्रति समय मैं सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप बन, विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगी। कैसे रहना है प्रवृत्ति में? शक्ति स्वरूप बनकर और विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहना है। सहज है ना वायदा? मुश्किल तो नहीं लगा किसी को? जी दीदी, सहज है। सहज है, हाँ। तभी तो सर्विस हो पाएगी। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं, विघ्नों के आने से चिल्लाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन शक्ति बनकर सामना करेंगे। मैं कौन हूँ? शक्ति स्वरूपा हूँ। हाँ, और कोई भी विघ्न आए, उन विघ्नों को देखकर चिल्लाना नहीं है, बाबा क्या हो गया, कैसे हो गया, बाबा माया आ गई, बाबा ये विघ्न आ गया। नहीं, घबराना नहीं है। शक्ति स्वरूपा बनकर उनका सामना करना है और अपने टाइटल की स्मृति में रहना है। मैं हूं ही विघ्न विनाशक आत्मा, है ना, मैं विघ्न विनाशक हूँ। ये वायदा अपने आप से सदैव के लिए करके जाना है। किया बाबा से वायदा? जी परिवर्ती में दीदी। रहते हैं जी, परिवर्ती में रहते जी हुए दीदी। शक्ति स्वरूप बन, विघ्न विनाशक बनकर रहना है। हाँ, सभी प्रवृत्ति वाले हैं। तो ये आज वायदा बाबा के साथ। कोई भी प्रकार की आसक्ति है तो वहां ही माया भी आ सकती है। कितना सुंदर बाबा कह रहे हैं, माया कब आती है? जब किसी बात में आसक्ति है, आकर्षण है, मैंपन मेरापन है, तो माया का द्वार खुलता है। आसक्ति होने के कारण माया आ सकती है। अगर अनासक्त हो जाओ तो माया आ नहीं सकती। जब आसक्ति खत्म हो जाती है तब शक्ति स्वरूप बन सकते हो। शक्ति स्वरूप बनने की कितनी सुंदर विधि। आसक्ति खत्म, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं।
अपने देह में व संबंधों में कोई भी पदार्थ में कहाँ भी अगर आ सकती है तो माया भी आ सकती है, और फिर शक्ति नहीं बन सकते। हाँ, अंडरलाइन करेंगे। शक्तिशाली बनने के लिए, शक्ति स्वरूप बनने के लिए क्या है? अनासक्त वृत्ति। इसीलिए शक्ति रूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। क्या चेंज करना है? आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। जैसे आप लोग औरों को कहते हो कि एक दीपक अनेकों को जगा सकता है, ऐसे ही आप एक एक सारे विश्व के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। नशा आ रहा है? बाबा नशा भर रहे हैं, उमंग उत्साह भर रहे हैं। आप एक एक दीपक अनेकों को जगा सकते हो, विश्व के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। तो अपने कर्तव्य को और अपने स्वरूप को दोनों को याद रखते हुए चलते चलो। ब्रह्मा की भुजाएं होना तो हैंड्स बनेंगे ना, है ना? हम ब्रह्मा की भुजाएं, हाँ? तो जी हैंड्स दीदी। बनेंगे ना। जी जी, बहुत सुंदर। अपने जी को बाबा। ब्रह्मा की भुजाएं समझती हो? बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य क्या होता है? हाँ, ब्रह्मा का कर्तव्य स्थापना का, तो ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य क्या हुआ? स्थापना के कार्य में सदैव तत्पर रहना। जी, स्थापना के कार्य में सदैव तत्पर रहना, यह ब्रह्मा की भुजाओं का कार्य। हद के संबंधों में आने का सिर्फ इन्हों का तरीका सिखाना है? निर्बंधन अपने को बना सकती हो, लेकिन तरीका नहीं आता। बाबा निर्बंधन बनने की युक्तियां बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। एक तो तरीका नहीं, फिर दूसरी ताकत नहीं। तो ताकत भी भरना और तरीका भी सीखना। तो दो बातें कौन सी बताई अब आगे? ताकत भी भरना है, तरीका भी सीखना है ना? मैं शक्ति स्वरूपा हूँ, और विधि भी बताई, अनासक्त वृत्ति रखनी है। किसी भी चीज में आसक्ति ना हो, ना देह में, ना देह के संबंधों में, ना किसी वस्तु में, ना किसी पदार्थ में, है ना? तो माया आएगी ही नहीं, तो शक्ति स्वरूपा हो जाएंगे। जब माया नहीं आएगी तो ताकत भरेगी ना। बाप दादा फिर भी उम्मीदवार ग्रुप समझते हैं। अब देखेंगे कि हर एक अपने को कितनी बार ऑफर करते हैं। अपने आप को खुद ही ऑफर करना है। आफरीन उनको मिलती है जो स्वयं को खुद ऑफर करता है। आफरीन किसे मिलेगी? ब्लेसिंग्स किसको मिलती हैं? जो स्वयं ऑफर करता है। हाँ जी, सेवा के लिए हम रेडी हैं। अपने आप ही हैंड रेज करना है जी, हम करेंगे हैं इस तरह से। अगर कहने से करते हैं तो आफरीन नहीं मिलती है। अब देखेंगे कौन कौन अपने को ऑफर करते हैं। जी, कौन कौन ऑफर करेंगे सर्विस के लिए? एवर रेडी कौन कौन है? हैंड रेज कर सकते हैं। वेरी गुड है। ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 8 तो कर ही रहे हैं, अन्य ग्रुप भी कर रहे हैं। वेरी गुड। सर्विस के लिए सभी रेडी। बाबा के सर्विसेबल बच्चे, हाँ, बहुत सुंदर उम्मीदवार बच्चे। बाबा को बहुत उम्मीदें हैं हम बच्चों में। हाँ, तो बाबा कहते हैं स्नेही तो हो, लेकिन स्नेही के साथ सहयोगी भी बनो। इस ग्रुप का नाम क्या रखें? हाँ, नाम संस्कार होता है ना। बाबा नाम संस्कार कर रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन भट्टी में आए हो। तो परिवर्तन होके जाएगा ना। तो सबसे पहले नाम का परिवर्तन। आप लोग भी नाम संस्कार के उत्सव में आए हो ना। इस ग्रुप का क्या नाम? यह है सदा सहयोगी और शक्ति स्वरूप ग्रुप। अपना नाम पसंद आया? जी, ग्रुप जी नंबर दीदी। 6। हाँ, जी ग्रुप दीदी। नंबर 1 से बताएं कौन सा नाम? हाँ जी, क्या नाम बताया बाबा ने? क्या नाम दिया? सदा सहयोगी और शक्तिशाली ग्रुप। वेरी गुड। हाँ, बहुत सुंदर अन्नू बहन जी। सदा सहयोगी और शक्ति स्वरूप ग्रुप। जी, एक्यूरेट। अब अपनी शक्ति कभी भी कम नहीं करना है। नाम का भी होता है ना, नाम हो गया शक्ति स्वरूप ग्रुप, तो कभी भी शक्ति कम नहीं। हाँ? जब अपनी शक्ति को गंवा देते तो रावण भी देखता है, यह अपनी शक्ति को गंवा बैठे हैं, तो वह खूब रुलाता है। कब रुलाता है रावण? जब हमें कमजोर देखता है ना, हमारी शक्ति गुम होती है।
तब वो रावण देखता है ये तो अपनी शक्ति को गंवा बैठे, चलो अब इन्हें रुलाओ, है ना, तो उसे भी तो कार्य चाहिए ना, वो अपना कार्य कब करेगा रुलाने वाला। जब कोई कमजोर दिखेगा उसी पर ही अपना दांव लगाता है। सीता पर भी क्या हुआ, सीता हरण कैसे हुआ, जब सीता ने आसक्ति आई सीता की स्वर्ण हिरण में और राम को भेज दिया हिरण के पीछे। कमजोर होना अर्थात बाबा साथ नहीं है, और हम शक्तिशाली हैं तो बाबा साथ है, तो सीता ने राम को ही स्वर्ण हिरण के पीछे भेज दिया, हो गई ना कमजोर। तो रावण की शक्ति फिर कार्य करने लगी, फिर रावण आ गया है। तो हमें बहुत अटेंशन रखना है, किसी चीज में आसक्ति नहीं, तब हम शक्ति स्वरूप बाबा का साथ है। बाबा कहते इसीलिए कभी भी अपनी शक्ति को कम नहीं होने देना, जमा करना सीखो। भविष्य 21 जन्मों के लिए शक्ति को जमा करना है, अभी से जमा करेंगे तो जमा होगा। क्या कहते हैं, क्या हम सतयुग में जाकर जमा करेंगे शक्तियां या अभी करेंगे? अभी से जमा करेंगे दीदी। अभी से जमा करेंगे, हाँ, क्योंकि अभी ही करनी है, जो भी करना है अब करना है, अब नहीं तो कब नहीं, है ना। संगम युग की ही प्रारब्ध है, आगे आगे हमें कुछ जमा नहीं होगा, जमा अभी करना है। इसलिए सदैव यही सोचो कि जमा कितना किया। हाँ, अपना बैलेंस चेक करते रहो कि मेरा बैलेंस, रात को जब पोता मेल देते हो हैं तो चेक करना है कि कल से आज में कुछ वृद्धि हुई, शक्तियां जमा हुई। अच्छा अच्छा, ओम शांति। प्यारे मीठे बाबा के सुंदर महावाक्य यही संपन्न हो रहे हैं। शुक्रिया। ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 8, आगे क्वेश्चन आंसर है, क्विज है, ग्रुप तो रेडी रहेंगे जी। अंतिमा बहन जी, ओम शांति क्विज किसके पास होगी? प्रियंका बहन जी आपके पास है क्या? अंतिमा बहन जी ओम शांति। दीदी अंतिमा बहन शायद कहीं ओम बाहर है, शांति वो दी। साइकिल। ओके ओम शांति दीदी। जी, ओम शांति। दीदी क्विज ना मीनाक्षी बहन को भेजा था। अच्छा, हम्म। तो अभी क्विज नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं, मुरली ही रिवाइज कर लेते हैं, है ना। कौन रिवाइज कराएंगे? ग्रुप नंबर 6 से कुछ पॉइंट्स रिवाइज कराएं और फिर ग्रुप नंबर 8 भी रिवाइज कराएंगे। हाँ, ग्रुप नंबर 6 से गीता बहन जी आप कराएं, ग्रुप नंबर 8 से सुनीता बहन जी कराएंगे। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति गीता बहन। बाबा ने कहा है ना कि अगर हमारे को त्रिकालदर्शी बनकर, यानी कि आदि मध्य अंत जानकर अगर जो भी हमें कर्म करना है तो हमारे जो है व्यर्थ संकल्प नहीं होने चाहिए। अगर व्यर्थ संकल्प होंगे तो समर्थ संकल्प उसमें होंगे ही नहीं, उनकी रचना ही नहीं होगी, और जो वो कार्य है वो सफल नहीं होगा, असफल हो जाएगा। ओम शांति। दीदी टोटल कराना है या सभी ने कराना नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ सही है। है? हाँ, बहुत अच्छा। फिर आगे बाबा ने क्या कहा और कौन बताएंगे ग्रुप नंबर 6 से? जी, बाबा ने बोला संपूर्ण मूर्त बनना है। कोई भी कार्य करने से पहले अपने मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होना है और फिर कार्य करना है। आदि मध्य अंत के जो भी है प्रेजेंट मोमेंट, और जैसे अब हम कर रहे हैं तो प्रेजेंट में जीना है। उसको देखना है कि इस समय क्या है और जो बीत गया वो क्या है और जो हो रहा है, जो हो चुका है वो क्या है। अगर हम इसको जानकर कार्य करेंगे तो सदा सफलता मिलती रहेगी, अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगे। जी, बहुत सुंदर अन्नू बहन जी। जी, नेक्स्ट बताएं जी। और जी बाबा ने ओम बाबा ने बोला। शांति। जी ओम हाँ शांति। जी कौन? बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प न रचकर अच्छे संकल्पों की समर्थ संकल्प की रचना करनी है। संकल्पों की रचना जितनी कम होगी उतनी ही पावरफुल होगी। जी बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर जी। राजेश भाई जी आप बोले।
जी, बाबा ने बोला कि व्यर्थ संकल्पों की रचना ज्यादा कर लेते हो तो फिर उसमें उलझ जाते हो। जितनी ज्यादा रचना करोगे ना उतना संभालना मुश्किल होगा। बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे लौकिक भी रचना बहुत ज्यादा कर लेते हैं ना तो फिर उन पे ध्यान नहीं दे पाते, केयर नहीं कर पाते। इसलिए बाबा कहते पावरफुल रचना ही करनी है, कमजोर रचना नहीं करनी। जो भी रचना करनी है त्रिकालदर्शी बनकर, तीनों कालों को जानकर, आदि मध्य अंत सोच करके फिर ही रचना करनी है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। तभी कर्मों की सफलता निश्चित है, सिद्धि निश्चित है। बहुत सुंदर भाई जी। जी नेक्स्ट कौन बता रहे हैं? जी और शांति। जी ओम शांति। महेश्वरी बहन जी। हाँ जी बाबा ने कहा ना प्रवृत्ति में रहते मतलब हम जो प्रवृत्ति में रहते शक्तिहीन बन जाते। बाबा ने शक्तिहीन बनना, तुम्हें शक्तिवान बनना है और बिना विघ्न विनाशक बनना है। और जब विघ्न विनाशक बन जाएंगे फिर क्या होगा, हम शक्तिशाली बन जाएंगे और शक्ति और फिर चिल्लाते हैं। जब विघ्न आ जाता है तो चिल्लाते हैं। फिर क्या आता है, फिर रावण आ जाता है। रावण फिर हमें क्या करता है, रावण हमारे देखता है कि रावण ये शक्तिहीन बन गया तो वो हमें पकड़ लेता है, फिर हमें कमजोर बना देता है। फिर भागना शक्ति स्वरूप बनना है और विघ्न विनाशक बनना है। जब हमारे संकल्प कमजोर हो जाते हैं तभी हम क्या कहते हैं, मतलब शक्तिहीन बन जाते हैं। तो बाबा हमें शक्तिशाली बना रहे हैं। जी कौन सा दीदी? जी बहुत सुंदर। हाँ ओम जी शांति दीदी। ओम जी शांति। हमें हमें को होस्ट बना दीजिए, हम शेयर कर देते हैं क्वेश्चन। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी अंतिमा बहन जी आ गई है क्विज आपके पास? ओम शांति दीदी। जी 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 आप पूछेंगे फिर, है अंतिमा बहन जी? जी दीदी। दीदी दिख रहा है क्वेश्चन? जी दिख रहा है। दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि यह दोनों होने से डैश सहज ही पा लेते हैं। सफलता। जी दीदी, जन्म सिद्ध अधिकार सहज ही पा लेते हैं। जन्म सिद्ध अधिकार सहज ही पा लेते हैं। जन्म सिद्ध अधिकार। जी जी बिल्कुल सही, जन्म सिद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 2, संकल्प पावरफुल कब होंगे? अब समर्थ होंगे। जब व्यर्थ नहीं होगा। समर्थ संकल्प। समर्थ संकल्प जब होंगे तब संकल्प पावरफुल होंगे। जब व्यर्थ संकल्प न रच समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे तब संकल्प पावरफुल होंगे। जी हाँ, व्यर्थ संकल्प न रचकर व्यर्थ संकल्प न रच समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे तब। जी उत्तर देख लेते हैं। संकल्पों की रचना जितनी कम होगी पावरफुल संकल्प होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आगे की लाइन पूरा कीजिए। कर्मों में सफलता की युक्ति है डैश बनना। मास्टर त्रिकालदर्शी बनाना। मास्टर त्रिकालदर्शी मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। जी सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। क्वेश्चन नंबर 4, औरों को चैलेंज कब कर सकेंगे? जब स्वयं को चेंज करेंगे। जब स्वयं को को हो चेंज चेंज होंगे। जब चेंज होंगी। जी बिल्कुल सही, उत्तर देख लेते हैं। जितना जितना अपने को चेंज करते जाएंगे उतना औरों को चैलेंज कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विलोम शब्द बताइए। व्यर्थ, समर्थ। सिद्धि,
रिद्धि 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 कर्म श्रेष्ठ बताइए। जी युक्ति मुक्ति कर्म विकर्म हिसाब किताब विकर्म हिसाब कर्म किताब युक्ति का मुक्ति, कर्म विकर्म कर्म कर्म का विकर्म, व्यर्थ हिसाब का किताब। कर्म से व्यर्थ विकर्म समर्थ सिद्धि रिद्धि युक्ति मुक्ति कर्म अकर्म हिसाब किताब। हिसाब जी किताब बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कर्म का उत्तर। विकर्म है ना, कर्म विकर्म अकर्म 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 है। क्वेश्चन नंबर 6, जब सुकर्म करते हैं तब कौन सा स्वरूप सामने आता है? जब शक्ति सुकर्म स्वरूप करते हैं तब बाप का स्नेही रूप आता है। स्नेही स्वरूप जी बिल्कुल सही। स्नेही स्वरूप सामने आता है। सुकर्म करते हैं तब बाप का स्नेही स्वरूप सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 7, शक्ति स्वरूप बनने के लिए डैश को डैश में बदल करो। शक्ति स्वरूप बनने के लिए शक्ति स्वरूप बनने के लिए अशक्ति को अनाशक्ति में बदलना पड़ेगा। आसक्ति को अनासक्ति में बदल करो। शक्ति में बदल बिल्कुल सही, उत्तर सही आ गया है। आसक्ति को अनासक्ति में बदलो आसक्ति को अनाशक्ति में बदलो बदले। जी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मा बाबा की भुजाओं का क्या कर्तव्य है? स्थापना स्थापना में सहयोगी बनना। स्थापना का कार्य कार्य में सदैव तत्पर रहना। सहयोगी बनना। ब्रह्मा बाबा की भुजाओं सदैव का तत्पर रहना। बाबा की मददगार बनना। स्थापना का कार्य सदैव तत्पर रहना। जी स्थापना के कार्य में सदैव तत्पर रहना। जी बिल्कुल सही। स्थापना के कार्य में सदा तत्पर रहना। क्वेश्चन नंबर 9, शक्ति गवाना अर्थात क्या? रावण को बुलाना। रावण को बुलाना। रावण को बुलाना। रावण को बुलाना। रावण को बुलाना रावण को बुलाना। जी सभी एक मत होके चल रहे हैं। रावण को बुलाना। क्वेश्चन नंबर 10, चित्र को पहचानकर बाबा की कोई एक गीत बताइए। तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो। नजर में मेरे साथ साथ हो। और कोई याद तुम्हारी कितनी प्यारी। आगे तो हम भूल ही गए। हाँ जी, कोई पूरा कर दीजिए। शीतल सी छत्र शीतल छाया है। सी छत्र छाया है, इस छाया में बाबा ने बेहद का सुख पाया है। बहुत सुंदर गाया आप सभी ने। और कोई सॉन्ग बताइए। मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ये भी हो सकता है। मेरे संग संग चलते। भगवान के बच्चे हैं हम सारे, कुछ ऐसे ही है गीत। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में जिसके हाथ है। ओम शांति। बहुत सुंदर गाया आप सभी ने। सभी के गीत बिल्कुल राइट है। और हमने देख लेते हैं हमने क्या रखा है।
गीत है तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, बेहद दुनिया से हम हो गए बेफिक्र। ये गाना बहुत सुंदर है, क्या ये गा सकते हैं हम? कोई गा सकता है? ग्रुप नंबर 6 जी जी। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, यह दुनिया से हम हो गए बेफिकर, कि वैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। ओम शांति। जी दीदी, बहुत सुंदर गाया आपने। थैंक यू सो मच। हमारा भी फेवरेट सॉन्ग है ये। सभी का दिल से शुक्रिया। शुक्रिया बहन, आप सभी भी। एकमत होके पार्टिसिपेट किया, बहुत सुंदर। शुक्रिया, शुक्रिया।